ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से की गई मुलाकात। सीईओ फोरम में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांदा को आज मिलेगी करोड़ों की बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कई परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मिर्जापुर का दौरा। संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े हुए कार्यों में हिस्सा लेंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। राम मंदिर धन गबन मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। लवकुश, अनुकल्प, करुणेश पांडे 40 घंटे की पुलिस कस्टडी में। राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। यातायात हुआ ठप। भारी बारिशों से डूबा शहर। खुली सिस्टम की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से की गई है मुलाकात, जहां सीईओ फोरम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का दौरा ऑस्ट्रेलिया का है, जहां पर विशेष फोरम की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें पीएम मोदी की उपस्थिति है। तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस रिश्ते पर, इस दोस्ती पर पूरे विश्व भर की नजरें टिकी हुई थी, उसका जिक्र पीएम मोदी ने सीईओ फोरम में किया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ मुलाकात की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद फोटो सेशन हुआ है। फोटो सेशन के बाद ही काफिला आगे बढ़ा, जिसके बाद सीईओ फोरम में शामिल हुए ये दिग्गज। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, चाहे वो साइबर अटैक से जुड़ी हो या फिर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो। ऐसी तमाम बातें रही जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्तों को और बेहतर करेंगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जहां पूरा विश्व इस वक्त तमाम संकट से जूझ रहा है, लेकिन जब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया की आई तो दोनों ने अपनी दोस्ती को ऐसे निभाया कि पूरे विश्व ने देखा, एक नजीर पेश हुई है। और उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, 3 देशों की यात्रा पर हैं और लगातार पीएम मोदी एकाएक यहां पर दौरा कर रहे हैं अलग अलग देशों का। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पीएम मोदी ने सबसे पहले तमाम दिग्गजों के साथ मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत यहां पर पीएम मोदी ने की है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। वो तस्वीरें बेहद खास थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जब मोदी पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बल्कि जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनको भी पीएम मोदी ने संबोधित किया। एक बार फिर से वो पीएम मीट का जो कार्यक्रम है ऑस्ट्रेलिया में यहां पर शाम को होना है, जहां पर पीएम मोदी की तरफ से तमाम लोगों को संबोधित किया जाएगा। और इसमें भारतीय समुदाय को लेकर यहां पर जिक्र किया जा सकता है एंथनी अल्बनीज के साथ कि भारत ऑस्ट्रेलिया, जो भारत से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं भारतीय समुदाय के लोग, उनके लिए वीजा को लेकर किसी तरह का कोई ऐलान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही सीईओ फोरम में पीएम मोदी की उपस्थिति देखने को मिली। हॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। आप सबकी यहां उपस्थिति हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है। अब दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना
स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा। बड़ी खबर, बांदा को करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे। महज अब इंतजार किया जा रहा है बांदा वासियों की तरफ से, जहां योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद बांदा पहुंच जाएंगे। और ऐसे में जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग अगर समझे तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही समय बाद, महज अब कुछ देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति आपको बता दें कार्यक्रम में देखने को मिल पाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 710 करोड़ रुपए की 239 विकास परियोजनाओं का एक बड़ा उपहार बांदा वासियों को देने जा रहे हैं, जिसमें कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। साथ ही उन्होंने बांदा पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित पुलिस आवासीय अपार्टमेंट का उद्घाटन किया। वहां पर पौधारोपण भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिमा का अनावरण होगा। मुख्यमंत्री ने कालू कुआं चौराहे पर जाकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया, जहां विशाल जनसभा को संबोधित भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि सीएम की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड के आसपास 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और एनएसजी कमांडो को तैनात किया गया है। हालांकि मौसम की चुनौती यहां पर बनी हुई है। बांदा में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जनसभा स्थल पर पानी और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने कड़ी मशक्कत यहां पर की जा रही है। और दोपहर 12:45 का वो समय जब चित्रकूट के देवांगना हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की तरफ द्वारा बांदा के लिए प्रस्थान होगा। दोपहर 1:10 पर बांदा पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का आगमन होना है। दोपहर 1:15 से दोपहर 1:25 तक पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित बहुमंजिला पुलिस आवासीय भवनों का उद्घाटन होना है और परिसर में पौधारोपण भी होगा। साथ ही दोपहर 1:30 से 1:40 तक आपको बता दें कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का भव्य प्रतिमा का अनावरण होना है और दोपहर 1:45 का समय होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मैदान में मुख्य कार्यक्रम स्थल पर आगमन होना है और सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। आपको बता दें कि विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले 710 करोड़ की 239 विकास परियोजनाओं की बहुत बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। लगभग सभी तैयारी कार्यक्रम को लेकर हो चुकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो उस दौरान भव्य स्वागत जनप्रतिनिधियों की तरफ से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से रहेगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता को मजबूत करने का प्रयास यहां पर बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है और हर जिले में जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति आए दिन देखने को मिल पाती है, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही रहती है कि 2027 के लिए सियासी बसात यहां पर बिछाई जा सके। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जब बांदा को करोड़ों की सौगात देंगे तो बांदा वासियों को बहुत ज्यादा लाभ यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट भी किया कि बुंदेलखंड में निरंतर प्रगति हो रही है, विकास की नई पटकथा लिखी जा रही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जिस बुंदेलखंड को कभी पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन आज वहां पर एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर से ये क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुंदेलखंड की धरती यहां पर निरंतर बदलती हुई नजर आई है। लोगों में खासा उत्साह है और ये देखिए तस्वीरें जहां पर पूरी तरह से मंच सजकर तो तैयार है। महज अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच जाएंगे। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई है। मौके पर जो अधिकारी गण हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा, जहां उन्होंने यहां जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निरंतर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जाती है तो निश्चित तौर पर उस दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में सीएम की तरफ से खुद जानकारी दी गई कि तकरीबन 710 करोड़ की परियोजनाएं, यहां पर 239 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में दोपहर 1:45 से शुरू हो जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा और इसमें सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 3 अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा में तैनात हैं, 11 सीओ, 50 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि बांदा को जो करोड़ों की सौगात देंगे उस दौरान हर किसी का वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी को भी बिना पास के अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भव्य सजावट यहाँ पर की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर।
और ऐसे में पहले तक कहा जा रहा था कि मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन फिलहाल मौसम बेहतर यहां पर बताया जा रहा है। विशेष तैयारी यहां पर की गई है। कड़ी चुनौती यहां पर यह प्रशासनिक अमले के सामने थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों ने ऐसी तैयारी की। फिलहाल अभी कोई भी अव्यवस्था नहीं है और ऐसे में डबल इंजन सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका बखान भी योगी आदित्यनाथ अपने जनसभा के इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, जहां बांदा को करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। 5 स्तरीय सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। अब लगभग जो तैयारी हुई है उसमें महज इंतजार अब योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है और इसके साथ ही सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 3 अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 11 सीओ 50 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। बांदा में करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब से कुछ ही देर बाद दी जाएगी और इसके साथ ही तमाम दिग्गजों की उपस्थिति भी यहां पर देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर जहां कानपुर पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बड़ी खबर, कानपुर यूनिवर्सिटी जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। तो ये बड़ी खबर जहां कानपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आपको बता दें कि इस दौरान वो अब कानपुर के एक कॉलेज में जाएंगी, जहां कानपुर यूनिवर्सिटी जाएंगी और इस दौरान दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी और बच्चों को संबोधित भी करेंगी। ऐसे में तस्वीरें जहां पर कानपुर पहुंची, जब प्रस्थान किया गया यहां पर और उनका आगमन हुआ, तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे और इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिला है कि किस तरह से ये जो दौरे राज्यपाल के होते हैं वो बेहद खास माने जाते हैं, जहां पर छात्रों के बीच पहुंचते हैं। दीक्षांत समारोह के मौके पर कानपुर की यूनिवर्सिटी जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी और छात्रों को संबोधित भी करेंगी। जब छात्रों को संबोधित करेंगी तब उस दौरान कई बातों का जिक्र किया जा सकता है। राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही मेधावी छात्रों का सम्मान भी यहां पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होने के नाते वो समारोह के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को उपलब्धियां और मेडल प्रदान करेंगी। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से उनके आगमन पर रेलवे स्टेशन से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक कड़े और विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और ऐसे में लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। तो ये बड़ी खबर, जो कानपुर के बड़े दौरे पर है आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का ये दौरा इस मायने में बेहद खास और चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिए वीआईपी कल्चर को किनारे रखा। उन्होंने वीआईपी कल्चर नहीं अपनाया। लखनऊ से उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में एक सामान्य यात्री की तरह उन्होंने सफर किया और सुबह 9:15 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वो पहुंची, जहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद वो सीधे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुई और ऐसे में यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 41वें दीक्षांत समारोह का आयोजन जो किया गया है, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, उसकी अध्यक्षता खुद महामहिम राज्यपाल करेंगी। जहां इस समारोह में करीब 1 लाख छात्र छात्राओं को डिग्रियां डिजिटल माध्यम से दी जा रही हैं और मेधावियों को पदक पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा है। इस दौरे की सबसे बड़ी सौगात स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलने जा रही है, जहां दीक्षांत समारोह के मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 250 बेड के अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास करेंगी। साथ ही इस अस्पताल में एमआरआई, सिटी स्कैन, आईसीयू और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, जिससे न सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टाफ को बल्कि पूरे कानपुर और आसपास के जिलों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। राज्यपाल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे स्टेशन से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक कड़े और विशेष सुरक्षा घेरे तैयार किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इस दीक्षांत समारोह और शिलान्यास को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज अब राज्यपाल का इंतजार है, जब राज्यपाल कानपुर की यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगी और इस दौरान दीक्षांत समारोह में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। साथ ही छात्रों को संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बल्कि राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका लाभ दीक्षांत समारोह के में मौजूद जो छात्र रहेंगे उन तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मान करने का भी यहाँ पर जो आयोजन है वो किया गया है और अब से कुछ ही समय बाद उन तस्वीरों का इंतजार, जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति कानपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रहेगी।
अब बात अगली खबर की, जो बदायूं के बिसौली में 2 अधिकारियों के बीच विवाद ने प्रशासनिक महकमे में हलचल पैदा कर दी है। जांच के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी और क्षेत्र अधिकारी के बीच कथित तौर पर तीखी नोकझोंक हो गई। ग्राम पंचायत अधिकारी अंकुरा पाराशरी ने क्षेत्र अधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव पर अभद्रता और गाली गलौज के आरोप लगाए। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने भी पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। घटना के विरोध में जिले के पंचायत अधिकारी धरने पर बैठ गए और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन की आधिकारिक जांच का इंतजार है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। और ऐसे में बदायूं से तस्वीरें, जो पंचायत अधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जांच के दौरान ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। बिसौली में अधिकारी बनाम अधिकारी विवाद है, जहां पर दोनों ही दल यहां पर आपको बता दें धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं मान ली जाती, जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। जांच के क्रम में यहाँ बुलाया गया था, एक डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। तो डेथ सर्टिफिकेट 2012 का था। उन्होंने एक सूचना दी थी कि उनके विभाग से, उनके कार्यालय से कोई डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। उनको जब इसके स्पष्टीकरण भी बताया गया कि यदि आपने ये सूचना दी है तो 2012 का सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ है, तो ये इस बात पे काफ़ी असहज हो गए। उनको लगा कि शायद लिखा पढ़ी में से गलती हो, और फिर उसके बाद बढ़ गया और नीचे आक्षेप लगा करके हल्ला करके बाहर निकल गए। उन्होंने कहा मैं घर में बैठूं। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा करते हुए एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें कि विशुनपुरा पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चोरी में शामिल 2 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख रुपए की चोरी के जेवरात और 30,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन, 1 बाइक और 1 साइकिल बरामद की है। जांच में सामने आया कि आरोपी दिन में रेकी करते थे और रात में घर और दुकानों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस के अनुसार पकड़े जाने से बचने के लिए गिरोह नाबालिगों का भी इस्तेमाल करता था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा खुलासा किया है पुलिस की तरफ से, जो कि पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, जहां पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस, और सीधे तौर पर यह कहना कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 नाबालिग फिलहाल अभिरक्षा में लिए गए हैं। 4 लाख के जेवर और नकदी भी उन चोरों के पास से, बदमाशों के पास से बरामद कर ली गई है। अब ऐसे में लगातार इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनसे पूछताछ की जाए, और पूछताछ के दौरान यहां पर अगर कुछ चौंकाने वाला खुलासा होता है तो अब जो उसके सहयोगी या फिर जो साथी यहां पर हैं, जो इस पूरे चोरी की बड़ी वारदातों में यहां पर अंजाम देते थे और साथ देते थे, उनका पता भी लगाया जा रहा है ताकि उनकी भी गिरफ्तारी हो सके। मीडिया में और अखबारों में भी जो है व्यापक रूप से खबर हुई थी, और निश्चित रूप से संवेदनशील घटना थी। इसको जो स्थानीय टीम है उसने चुनौती लेते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें थाने की टीम, स्वाट और सर्विलांस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं कुशीनगर के विशुनपुरा पुलिस ने चोरी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी में शामिल 2 नाबालिगों को कस्टडी में लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख रुपए की चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं। इसके साथ ही चोर घरों और दुकानों में रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और पकड़े जाने पर गिरोह नाबालिगों का इस्तेमाल किया करता था। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब जाकर इन आरोपियों की चोरों की गिरफ्तारी हुई है। जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कुशीनगर से, जहां विशुनपुरा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही आपको बता दें कि चोरों के संगठित जो गिरोह है उसका पर्दाफाश कर दिया है, इनके गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 लाख रुपए के चोरी के जेवरात बरामद किए हैं, नकदी भी बरामद की गई है। और विशुनपुरा पुलिस के हाथ जो बड़ी कामयाबी लगी उसकी जानकारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की कि किस तरह से ये चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते थे, भोले भाले मासूम लोगों को लूटा करते थे और सोने घर को निशाना बनाते थे। चौरा खास में 6 तारीख को शाम में 5-6 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कलेक्शन एजेंट हैं
उनके पास से 3 लाख की जो है लूट कारित की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया। मौके पर जाकर के पूरी जांच की गई, पूरे प्रकरण की गहनता से पड़ताल की गई। इस घटना का जो है 24 घंटे के अंदर टीम के द्वारा सफल अनावरण किया गया है। इसमें थाना स्तर की टीम, स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम, इनके द्वारा जो है बहुत अच्छा गुडवर्क काम किया गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट के बाद हंगामा हुआ। मरीज के अटेंडेंट पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है, जहां बदसलूकी के चलते अस्पताल के स्टाफ ने हड़ताल की है। सीएमएस के समझाने के बाद काम पर लौटा स्टाफ, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा। मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट के बाद जोरदार हंगामा हुआ। मरीज के अटेंडेंट पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। बदसलूकी के चलते अस्पताल के जो स्टाफ है अब वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब भी मरीज के किसी भी अटेंडेंट या फिर मरीज के साथ कोई बड़ी हानि हो जाती है तो इस दौरान सॉफ्ट टारगेट यहाँ पर नर्स या फिर डॉक्टर्स को बनाया जाता है या फिर अस्पताल के बाकी स्टाफ या कर्मचारियों को बनाया जाता है। और ठीक वही इस पूरे मामले पर हुआ, जहां पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार कार्रवाई कर रही है और दोनों ही पक्षों को पहले समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ अभी इस वक्त हड़ताल पर बैठा हुआ है, अपनी मांगे मनवाने पर जुटा हुआ है, उनको पहले समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो काम पर लौट जाए, काम किसी तरह से प्रभावित ना हो, क्योंकि मरीजों की जो लंबी कतार है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि सीएमएस की तरफ से समझाया गया, जिसके बाद पूरा स्टाफ काम पर लौट गया है। लेकिन ये बड़ी राहत की खबर है। लेकिन इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो उसके बाद सवाल ये उठ जाते हैं कि आखिर जो अस्पताल के जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर और क्या कदम उठाए जाएंगे। अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से मरीज के अटेंडेंट ने खुद से पहले मारपीट की और मारपीट के बाद यहाँ पर जो भी हंगामा रहा वो और तेजी के साथ बढ़ गया। अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी तैयारी वहां पर नहीं की गई है, जबकि यहां पर कुछ कदम उठाने चाहिए थे। देखिए, हमारे सर्जिकल वार्ड में एक पेशेंट एडमिट था। उसके अटेंडेंट के द्वारा हमारी जो सिस्टर इंचार्ज है हिना विक्टर, उसके साथ मारपीट की थी। उसी के चलते कुछ देर के लिए हमारी सिस्टर लोगों ने काम रोका था, लेकिन मैंने पर्सनली उसको आश्वासन दिया है कि FIR लॉन्च करके उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। उसको आश्वासन देने के बाद में वो लोग मान रहे हैं।